परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। रोमियो की पुस्तक का मनन में मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले बार रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय को हमने समाप्त कर लिया है। आज हम लोग रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 में हम प्रवेश करेंगे। तो आप सबको मैंने बताया था कि रोमियो की पुस्तक का जो विभाजन है, डिवीजन है, वो 5 प्रकार का है। उसमें पहला हमने पाप के बारे में देखा। पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय और उसका 20वां वचन तक हमको वहां पर पाप के विषय में रोमियो की पुस्तक में देखने को मिलता है। फिर 3 अध्याय का 21 से लेकर 5 अध्याय और उसका 11 वचन तक उद्धार या धार्मिकता के विषय में वहां पर पौलुस बताया है। फिर उसका तीसरा डिवीजन 5 अध्याय का 12 वचन से लेकर 8वां अध्याय तक अलगदाई के विषय में, सेपरेशन का विषय में हमको देखने को मिलता है। फिर 9, 10, 11 अध्याय पवित्रता या हमारा जो जीवन में शुद्ध होने के आवश्यकता, उन सारी बातों के विषय में वहां पर कहा गया है। और 12 से लेकर 16 अध्याय तक मसीह की सेवा किस प्रकार हमें करना है और हमारा सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ, एक सोसाइटी में हमको किस अनुसार रहना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजों को वहां पर पौलुस समझाता है। ऐसा 5 डिवीजन हम लोगों ने रोमियो की पुस्तक में देखा है। और उसमें का पहला टॉपिक पाप हम लोगों ने 3 अध्याय का 20वां वचन में समाप्त कर लिया और 3 का 21वां वचन से लेकर अब जो अध्याय 5वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं उसका 11 पद तक धार्मिकता के विषय में है। तो आज भी हम लोग धार्मिकता का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। 5 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे क्योंकि 4 अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज 1 से 11 वचन तक हम लोग देखेंगे जो धार्मिकता का एक कंक्लूजन की ओर पौलुस हमें ले जाता है। तो उसका पहला वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वह लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. बाइबल कितने स्पष्ट हमको ये समझा रहा है। पौलुस हमें ये बात समझाने का कोशिश कर रहा है। इंग्लिश में therefore ऐसा एक शब्द लिखकर शुरू कर रहा है। मतलब जो बातें 3-4 अध्यायों में पौलुस जो मनन करते आया है उसका एक कंक्लूजन की ओर और एक निष्कर्ष की ओर, रिजल्ट की ओर पौलुस हमें ले जाते हैं। तो 5वां अध्याय में हमको धर्मी, हम लोग विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास करने के द्वारा जो धार्मिकता हमें मिली है वो धार्मिकता का बारे में और उसमें जो मिलने वाली आशीषों के बारे में हमको ये 5वां अध्याय में हमको देखने को मिलता है। तो 5 अध्याय का पहला वचन में पहला जो आशीष धर्मी होने के कारण जो धार्मिकता के द्वारा, जस्टिफिकेशन के द्वारा हमें हासिल होते हैं उस विषय में लिखा गया है। उसमें पहला वचन में हम देखते हैं, इंग्लिश में लिखा है, वी हैव पीस विथ गॉड। हमें परमेश्वर के साथ मेल रखने का या शांति बनाए रखने का आशीष प्रभु ने हमें दिया है। हम जानते हैं मेल रखने का मतलब क्या होता है। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय में ये बात सिखाया कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर का संतान या पुत्र कहलाएंगे। तो परमेश्वर के वचन में मेल का या शांति का मतलब समझाया गया है। वो एक दूसरे के साथ शांति के भावना, एक दूसरे के साथ समझदारी और एक दूसरे के साथ एक ऐसा रिश्ता को वो दर्शाती है। तो यहाँ पर कुछ वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक पुराना नियम में और उसका 48 अध्याय और उसका 22 वचन में एक वचन हमको देखने को मिलता है। यशायाह 48 का 48 का 22 में वहां लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। 48 का 22 और उसका 57 का 20 में भी यही वचन को वहां लिखा गया है। 20 और 21 में पढ़ता हूं, वहां लिखा है, परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरा परमेश्वर का यही वचन है। देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है दुष्टों के लिए शांति नहीं मिलता है, उनके जीवन में मेल नहीं होता है, लेकिन धर्मियों को परमेश्वर का मेल या शांति का आशीष उन्हें मिलता है। और यशायाह 32 का 17 भी मैं पढ़ता हूँ, वहां पर भी एक और वचन हमको इसी संबंध में देखने को मिलता है, धर्म का फल शांति
और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। एंड द वर्क ऑफ राइचियसनेस शैल बी पीस। तो धर्म का या राइचियसनेस का या हमारा जीवन में जो जस्टिफिकेशन जो होती है उसका जो फल होता है वो शांति है करके यहाँ लिखा है। ये जो चीज है धार्मिकता के साथ हमें मिलने वाला प्रथम आशीष है मेल या शांति। भजन संहिता में भी 85 अध्याय और उसका 10 वचन अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर आपको ये दोनों का रिश्ता आपको समझ में आएगा। देखो वहां लिखा है भजन संहिता 85 का 10 में, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। For righteousness and peace have kissed each other। तो ये दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे, इंसेपरेबल है, उनको आप अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों का एक जोड़ी बनती है। जैसे करुणा और सच्चाई का एक जोड़ी है वैसे धर्म और धार्मिकता और मेल का एक जोड़ी होता है। तो धार्मिकता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने मुझे और आपको जो धर्मी बनाया, वो धार्मिकता का प्रथम आशीष जो प्रभु से हमें मिलती है वो है मेल रखने का, यानी शांति रखने का। किसके साथ? परमेश्वर के साथ शांति रखने का। उसका मतलब क्या है? पहले हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर की बैरी थे। वचन में इस प्रकार लिखा गया, याकूब के पुस्तक आप पढ़े होंगे 4 का 4 में इस प्रकार लिखा है, अर्थात संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखने की बराबर है। मतलब हम अगर संसार के साथ मित्र है, संसार की बातों को मानकर उसके अनुसार चलने वाले हैं, तो हम परमेश्वर की बैरी है और हम इस संसार के चाल पर थे। पहले प्रभु को ग्रहण करने से पहले हमारा जीवन में इस संसार के साथ का जो रिश्ता, संसारिकता और संसार के जो रीति रिवाज आदि चीजें हमारे अंदर ज्यादा होने के कारण और उसी में हम डूबे रहने की वजह से हमें परमेश्वर जीवित खुदावन से हमें ये सारी चीजें दूर रखते थे और परमेश्वर के वचनों पर हम नहीं चलते थे, इसलिए हम परमेश्वर के बैरी थे। कहीं ना कहीं हमारा बीच का रिश्ता बहुत बड़ी दूरियां और बड़ी दीवार बीच में खड़े हो गया है। तो उस दीवार को, जैसे इफिसियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में और उसका 16 वचन में इस विषय के बारे में लिखा है कि हम दोनों को अलग करने वाली चीज क्या है। इफिसी 2 अध्याय और उसका 16 वचन, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? मेल कराया। किसको? परमेश्वर को हमारे साथ या विश्वास करने वालों के साथ मेल कराया। इसी चीज को कुलुसियों की पत्री 2 पहला अध्याय का 20 वचन में भी लिखा गया है। वहां से भी मैं पढ़ता हूं, वहां लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो वचन में लिखा है कि सारे चीजें मेल कराने के लिए प्रभु ने क्रूस पर जो लहू बहाया गया है। और भी हम वचन में हम पढ़ेंगे तो इफिसी 2 का 14 में भी इसी बात के बारे में वहां पर भी जिक्र किया गया है। वहां लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर मनुष्य के बीच में जो बाधा था, जो उनको शेक हैंड करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ फेलोशिप या संगति रखने से रोकने वाली उस बाधा, वो जो दीवार है, हो सकते पाप रूपी हो, अनाज्ञाकारिता का हो, जैसे भी संसारिकता का हो, वो सारी दीवार को प्रभु ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा क्या किया है? ढा दिया है। अब मैं परमेश्वर के साथ, अब कलीसिया परमेश्वर के साथ फेलोशिप में, संगति में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ मेल रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जानते हैं इस पृथ्वी पर शांति नहीं रहती है, पृथ्वी में रहने वाले लोगों को बिल्कुल चैन नहीं है। यीशु मसीह के आगमन इसीलिए हुआ कि वह हमारा जीवन में वो मेल कराए, परमेश्वर के साथ चैन हमें मिले। हमारा मन में सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक शांति, एक मेल बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ करके आप भी जानते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में ये गीत गा रहे थे,
वहां से 2 अध्याय और उसके 14 वचन में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तो ये उन लोगों के लिए शांति मिलती है जिस पर परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो प्रियो, पहला वचन में हमें रोमी 5 अध्याय का पहला वचन में धार्मिकता का पहला आशीष के बारे में जो बताया गया है वो है परमेश्वर के साथ मेल, प्रभु के साथ मेल रखने का आशीष प्रभु हमारा जीवन में देता है। आज का दुनिया देखो कितनी लड़ाई है, झगड़ा है, इसराइल ईरान के साथ, अमेरिका ईरान के साथ जब लड़ाई हो रही है, लड़ाई जब कभी एक वॉर के लिए डिक्लेयर करते हैं दो राष्ट्रों के बीच में, तो फिर उनके बीच में शांति नहीं रहती है क्योंकि वे आपस में बैरी बन गया है। फिर हम लोग ऐसा स्लोगन देखते हैं जो लोग कहते हैं कि पीस चाहिए, शांति चाहिए, ये बोलकर वे स्लोगन से लेकर हड़ताल ये रास्ते पर निकल जाते हैं क्योंकि लोग कहीं ना कहीं शांति चाहते हैं, चैन या आराम वे पसंद करते हैं। अपने मन में वो चैन से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, मेल के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं। लोग आजकल यीशु पर विश्वास करने का मुख्य कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह क्या करता है, हमारा जीवन में शांति देता है, हमें चैन देता है, हमारी परेशानियों के बीच में हमारा मन में चैन से सोने का, चैन से रहने का प्रभु आशीष देता है। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाते क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाली धार्मिकता का पहला एक आशीष है प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ मेल रखने का आशीष। और दूसरा वचन मैं पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। वहां पर लिखा है दूसरे आशीष के बारे में कि इंग्लिश में इस पर बाय whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God। तो वहां पर लिखा है कि we have access, है ना, हमें प्रवेश मिल चुका है। कहां प्रवेश मिल चुका है? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। हम वहां पहुंच गया, हम वहां एंट्री कर पाया, हमें वहां एक्सेस मिला। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, वी हैव एक्सेस टू हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का अनुमति परमेश्वर ने हमें दिया है। ये वचन जब आप पढ़ते हैं तो पुराना नियम का मंदिर जरा आपका दिमाग में आप सोचकर देखिए, जहां महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे बलि चढ़ाने के लिए, वो भी बहुत भय भक्ति के साथ, डर के साथ वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। लेकिन आज मसीहों को नया नियम पर प्रभु की वाचा के अनुसार, परमेश्वर के विधि के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके चलने वाले लोगों को परमेश्वर ने अति पवित्र स्थान यानी वो पिता की बड़ी उपस्थिति में, परमेश्वर की उस सिंहासन के पास, परमेश्वर की वो अनुग्रह में प्रवेश करने का आशीष हमें दिया है। इसलिए हियाव बांधकर, वचन में लिखा इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हियाव बांधकर हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जा सकते हैं जहां से हमें अनुग्रह मिलती है। तो प्रियो, दूसरा अध्याय में यह बात स्पष्ट लिखा गया है कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें उस अनुग्रह में हमें लेकर गया, परमेश्वर की उस अनुग्रह में हमें पहुंचाया। लोग पाप में रहने के कारण परमेश्वर ने पुराना नियम में केवल महायाजक को, वो भी साल में एक बार, अपने पास आने को कहा, लेकिन बार बार आने से मना किया ताकि वो ना मरे। यही चीज को आप पुराना नियम में एस्तेर की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। एस्तेर रानी जब राजा के सामने, राजा से भेंट करने के लिए जब जाती है, तब मुर्दकाई और आदि लोगों से ये शिकायत करती है कि क्योंकि राजा के सामने बिना बुलाए साल में एक बार लोग जाते हैं या कभी उनको अवसर मिलते हैं तो राजा के हाथ में एक सोने का राजदंड होता है, और जिसकी ओर बढ़ाएगा उन्हीं को राजा के पास जाकर मिलने का अनुमति मिलती है। वरना अगर आप उनके सामने गए, राजा ने अनुमति नहीं दिया, तो आपको मार दिया जाता है। तो यही घटना हम एस्तेर की पुस्तक में भी जाते हैं, राजा के सामने बार बार नहीं जा पाते हैं क्योंकि राजा जिस पर दया करता है, कृपा करता है, उसी को जाने मिलता है। एस्तेर रानी भी वहां जब जाती है तो उन पर दया हुई और उनके समस्या को राजा के समक्ष रखने के लिए एस्तेर रानी को अवसर दिया गया। इसी अनुसार आज हम देखें
हम पर परमेश्वर की अनुग्रह हुई, दया हुई, और परमेश्वर ने ये अपने पुत्र मसीह के द्वारा हमें अपने पास आने का अनुमति दे दिया। आज हम निडर परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग यहाँ पर यह समझता है, जो धार्मिकता प्रभु ने दिया है, उस धार्मिकता के द्वारा हम आज परमेश्वर के करीब हम पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमें पिता के उपस्थिति में इंट्रोड्यूस करवाया, हमें लेकर गया, हमें दिखाया और हमें सिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या होता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक ही आत्मा में हम दोनों को परमेश्वर ने क्या किया है, पिता के पास पहुंचाया है। हम दोनों की मतलब वहां पर इजरायली, अन्य जाति, कलीसिया, जो सबको वहां पर कहा गया है, हम पिता की उपस्थिति में पहुंचने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने हमें मदद कर रहा है। वो मसीह के क्रूस के मृत्यु के कारण हमें यह अनुग्रह मिली है। तो हमारा जीवन में मिलने वाली दूसरा आशीष है, क्या है? हम पिता की उपस्थिति में, उस अनुग्रह में हम पहुंच सकते हैं। आज हमारा जीवन के द्वारा स्वर्गदूत, संसार समझेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी दया के द्वारा अपना अनुग्रह तक पहुंचा दिया। आज परमेश्वर का अनुग्रह को हम अनुभव करते हैं, लेकिन संसार इस बात को नहीं जानते। स्वर्गदूत को भी ये एक शिक्षा कलीसिया के द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रियो, हम इसलिए आनंदित रहता है। रोमी 5 अध्याय और उसका 2 वचन में इस प्रकार का कहता है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड हम करें। देखो वहां पर घमंड करे जो लिखा है इंग्लिश में, रिजॉइस इन होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु की इस जो अनुग्रह में हम आनंद करते हैं, वी रिजॉइस इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। कि उसको हिंदी में एक शब्द जो इस्तेमाल किया, घमंड करे, जो शब्द इस्तेमाल किया है, किन बातों पर हम घमंड कर सकते हैं? वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की महिमा में, महिमा की आशा में हम घमंड करते हैं। और वचन हम नीचे पढ़ेंगे तो और भी आपको एक और चीज मिल जाएगा। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। तो परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करते हैं। और दूसरी बात, तीसरा वचन में लिखा है कि हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से क्या होता है, धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलना से आशा उत्पन्न होता है। तो कितने बातों पर वहां हम घमंड करते हैं? एक, परमेश्वर की महिमा की आशा में, दूसरा वचन में लिखा है, और तीसरा वचन में लिखा है क्लेशों में भी हम घमंड करते हैं। और एक और बात पर घमंड करते करके पौलुस वहां पर लिखा है, वो नीचे आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसका 11 वचन पर है, वहां लिखा। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। परमेश्वर के विषय में भी हम घमंड करते हैं। प्रभु की जो महिमा की आशा के विषय में हम घमंड करते हैं। हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें पौलुस वहां पर हमारे लिए जो कहा गया है, इसलिए तीसरा वचन में कितने अच्छी बात वहां कहा है। केवल यही नहीं कि वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। तो प्रियो, धार्मिकता के द्वारा जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके द्वारा मिली हुई दूसरे आशीष हमने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह में पहुंचने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें क्या किया, आशीष दिया। और उसका 3 में हमने देखा, इतना ही नहीं, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, धार्मिकता को हासिल किया, अब हमारा जीवन में परमेश्वर के साथ मेल हुआ, और परमेश्वर के अनुग्रह में पहुंचने का आशीष प्रभु ने हमारा जीवन में दिया। उसके बाद कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अब प्रभु पर मैंने विश्वास कर लिया तो मेरे जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, मेरे जीवन में सब कुछ आशीष ही आशीष है, अब कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। ऐसा सोचने वाले लोग भी बहुत है आज के समय में। लेकिन पौलुस कहता है इतना ही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी क्या करते हैं, घमंड करते हैं। यीशु ने कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन में, संसार में तुम्हें क्लेश है। तो मसीह लोग जब इस संसार में रहते हैं, याद रखना क्लेश से हमको डरने की जरूरत नहीं। क्लेश हमारा जीवन में आते रहेंगे, इसमें परमेश्वर ने हमारे लिए एक निकास भी तैयार करता है। हमारा जीवन में जो क्लेश आता है वो हमारा जीवन में आशीष के लिए है। कारण क्या है?
जो क्लेश हमारा जीवन में होता है उसके द्वारा क्या होगी। तीसरा वचन में देखिए, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, पेशेंस उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। और केवल इतना नहीं, और चौथा वचन में धीरज से हम खरा निकलता है। हम एकदम परफेक्ट परमेश्वर की उपस्थिति में बनने के लिए प्रभु का कुछ रास्ता है, क्लेश हमारा जीवन में होने के लिए परमेश्वर देता है, उसके द्वारा धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से खरा निकलता है, खरा निकलने के द्वारा हमारे अंदर आशा उत्पन्न होगी। तो एक बड़ी आशा होगा कि संसार में तो क्लेश है, तो हमें संसार में रहने से बढ़कर प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए एक बड़ी आशा होगी, मसीह की आगमन की एक आशा होगी, नया आसमान नया पृथ्वी की आशा होगी, परमेश्वर का राज्य की आशा होगी, जो आशा हमारे अंदर बढ़ते जाएगा। क्योंकि संसार हमारे लिए क्लेश उत्पन्न करते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास किया तो हमारा जीवन में नई आशा आने लगेगी, संसार को छोड़कर मसीह के साथ हमको रहना कितना अच्छा है। जैसे पौलुस सब सोचते थे, वैसी एक बड़ी आशा हमारे अंदर फिर प्रवेश होना चालू हो जाता है। इसलिए 4-5 वचन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बताया गया है, क्लेश के द्वारा हमारा जीवन में क्या क्या आशीष होती है। तो रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 3, 4 और 5वां वचन मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अब 5वां वचन में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। तो हम लोगों का जीवन में जब कभी क्लेश होता है तो हमें ये बात को समझने की आवश्यकता है, इसका आफ्टर जो रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो होता है वो हमेशा भला होता है। यही बात को अय्यूब अपने जीवन में समझ गया था। अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं, जिसके जीवन में इतनी बड़ी परख हुई, शैतान ने उसका जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं डाली, उसके जीवन में इतना तकलीफ को सामना किया। अय्यूब कहते हैं, उनके जीवन की हर एक परिस्थितियों के बीच में रहकर भी उसने एक बात कहा। अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 10वां वचन में हम लोग को देखने को मिलता है, वो कहते हैं, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। देखो, परमेश्वर के भक्त कहता है, when he hath tried me, test me, I shall come forth as gold। जैसे सोना होता है, हम जानते हैं कि सोना जब निकाला जाता है, जो रॉ मटेरियल्स बनकर जब निकलते हैं तो वो साफ नहीं रहता, प्योर नहीं रहता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं 24 कैरेट 916 जो प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसको बनाया जाता है, उसके लिए आग की भट्टी की जरूरत होती है, उसको बनाने वाले कुछ लोगों की जरूरत होती है, उसके लिए तरह तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। वैसे परमेश्वर भी हमारा जीवन में क्लेश आने देता है, संसार के लोगों के द्वारा भी होता है, शैतान के द्वारा होता है, तरह तरह की चीजों के द्वारा हमारा जीवन में जब तकलीफ आने लगता है, याद रखना इसके द्वारा प्रभु का इच्छा क्या है, मेरा और आपका जीवन सोने के समान चमके और उसका कीमत भी बढ़ता जाए। देखो, परमेश्वर हमारा जीवन में जो क्लेश होने देता है, वो क्लेश के द्वारा हमारा जीवन में बहुत बड़ी आशीष प्रभु आगे रखा है। यीशु मसीह के विषय में भी ये बात को कहा गया है। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 2 वचन मैं पढ़ता हूं, वहां लिखा है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए देखो, वहां इंग्लिश में लिखा है, हु फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम। यीशु मसीह के आगे एक आनंद, एक खुशी, एक आशा, एक बड़ी आनंद की बात को वहां रखा गया है, धरा है। उसके लिए उसने दुख उठाना अच्छी बात समझा, क्योंकि एक बड़ी खुशी आगे उनको मिलने वाला है। तो हमारा भी जीवन में प्रभु का जब परख होता है तो हम धन्य है, अपने आप को समझे। आपके जीवन में क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, तो आप अपने आप को धन्य समझे। जैसे प्रेरित लोगों को कोड़े खिलाए गए, मारा गया, तब उन लोग अपने आप को धन्य समझा कि हमें भी मसीह के समान दुख उठाने के लिए प्रभु ने योग्य समझा। तो प्रियो, हमारा जीवन में आने वाला क्लेश कभी व्यर्थ नहीं है, उसमें परमेश्वर की एक योजना हमेशा रहती है। रोमी 5 अध्याय और उसका 5वां वचन इस प्रकार कहते हैं, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है।
अब आप जरा इस बात को देखेंगे 5 अध्याय में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन में क्या दिया गया लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला गया। 5 का 5 और क्या है हमारे अंदर? 5 का 2 में हमने पहले पढ़ा कि हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करते हैं। वी रिजॉइस, मैंने पहले बोला कि वहां खुशी है, वहां आनंद है। और उसका एक वचन में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के साथ हमको पीस है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे 5 का 5 में पवित्र आत्मा ने हमारा मन में लव यानी प्रेम को डाला है। 5 का 2 में पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर रिजॉइस को, ग्लैड को, आनंद को डाला है। और 5 का 1 में पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर क्या दिया है? शांति को दिया है। ये 3 चीज आप क्या है सोचे, प्रेम, आनंद, शांति। ये पवित्र आत्मा का फल में सबसे श्रेष्ठ में आने वाले, सबसे टॉप में आने वाले 3 जो फल है, जो गलाती 5 का 22 में आप पढ़े होंगे। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के कारण पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न होने लगता है। प्रेम आने लगता है, फिर क्या है? आनंद आने लगता है, फिर क्या है? फिर हमारे जीवन में शांति होने लगता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने की वजह से अलग अलग आशीष जो परमेश्वर हमारा जीवन में देता है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये 3 फल हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्यों देता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का फल के बारे में हम देखते हैं तो 9 फल है। ये 9 फल को 3 भाग में आप बांट कर आप जान सकते हैं। ये 3 कैटेगरी क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला 3 फल परमेश्वर के संबंध में बताया गया है। अगला 3 फल मनुष्य के साथ के रिश्ता के संबंध में बताया गया है। अगला उसके आखिरी 3 फल हमारा व्यक्तिगत जीवन के संबंध में बताया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, गलाती 5 अध्याय और उसका 22वां वचन में हम लोग पवित्र आत्मा का फल के बारे में वहां पर हम देखते हैं। तो पहला 3 फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद और मेल। हिंदी में बहुत स्पष्ट लिखा है, प्रेम, आनंद, मेल। ये तीनों परमेश्वर के साथ के हमारा रिश्ता, जैसे आज आपने पढ़ा रोमी 5 में परमेश्वर का प्रेम को परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला और परमेश्वर में हम आनंद होता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड। जैसे फिलिप्पी 4 का 4 में हम पढ़ते हैं मसीह में सदा आनंदित रहो। और तीसरा है परमेश्वर के साथ हमको मेल है, 5 का 1 में जो हमने पढ़ा। तो ये तीनों चीज परमेश्वर के संबंध में है। अब अगला 3 बात क्या क्या है? अगर उसके नीचे अब देखो, धीरज और कृपा और भलाई। धीरज, कृपा, भलाई, ये क्या होता है? ये तीनों हमको दूसरों के प्रति दिखाने वाली चीज होती है। हम लोग को धीरज धरना पड़ते हैं, कई परिस्थितियों में हमको धीरज दिखाना पड़ता है और लोगों के सामने हम अपने पेशेंस को दिखाना है। और कृपा हम अपने जीवन में लोगों के प्रति दिखाना पड़ता है, दया दिखाना पड़ता है। भलाई, अच्छे अच्छे काम, दूसरों के लिए भलाई होती है ना, भलाई जो हमको करने वाली चीज होती है। तो यह तीनों दूसरों के संबंध में बताया गया है। और आखिरी 3 आप देखेंगे, विश्वास, नम्रता, संयम। ये तीनों हम अपने जीवन में रखने वाली चीजें हैं। विश्वास अंदर होना चाहिए, नम्रता अपने आप में एक स्वभाव है, कैरेक्टर है नम्रता। और क्या है? संयम। संयम क्या है? हमारे जीवन में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप को नियंत्रण करना, पाप के वश में, शैतान के हाथ में जाने ना देना। तो प्रियो, पवित्र आत्मा का 9 फल को अगर आप, एक डीप स्टडी है, अगर उसी को आप देखें तो उसी में 9 फल को हम 3 भाग में विभाजन करें तो उसमें पहला 3 परमेश्वर के संबंध में, फिर अगला 3 मनुष्य के संबंध में और आखिरी 3 हमारा व्यक्तिगत जीवन और शरीर के संबंध में हमको देखने को मिलता है। तो वैसे परमेश्वर की आत्मा ने हमारे अंदर क्या डाला? पहला 3 चीज हमने देखा, रोमी 5 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। ये तीनों परमेश्वर हमारे अंदर डाल के दिया है। आशा से लज्जा नहीं होती। रोमी 5 का 5 में लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती है। कारण क्या है? नीति वचन 13 अध्याय और उसका 20 वचन को मैं इसके साथ पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 12 वचन, उसका 12 वचन में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होते हैं तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। इंग्लिश में, होप डिफर्ड मेकeth द हार्ट सिक
बट व्हेन द डिजायर कमथ इट इज अ ट्री ऑफ लाइफ। जब आशा पूरी होती है वो जीवन का वृक्ष के समान है। आशा टूट गई तो बहुत हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि होप डिफर्ड मेकeth द हार्ट सिक। हमारा मन में बेचैनियां, बीमारियां, रोग लगता है, लेकिन जब वो पूरा होता है तो जीवन का वृक्ष के समान है। तो परमेश्वर हमारा जीवन में आशा को पूरा करने वाला है, जिसने वायदा किया वो जरूर पूरा करेगा। अब उसका 5वां वचन में हमने देखा, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन में प्रकट करके दिया है। तो हमारा मन में परमेश्वर का प्रेम को प्रकट कर दिया है। अब उस प्रेम परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया करके नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ये सब कनेक्टेड है आपस में। ये सारे वचन अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी ये समझ आएगा। क्योंकि देखो 5वां वचन में लिखा कि परमेश्वर ने वो प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मनों में डाला गया, मतलब हमें हमारा मन में प्रकट करके दिया है। तो वो कैसे प्रकट करके दिया, 6वां वचन से जब हम नीचे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो परमेश्वर का प्रेम को परमेश्वर हमारा जीवन में कब प्रकट किया? जब हम निर्बल थे। बहुत सारी चीजें हैं, नीचे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 6वां वचन में लिखा है जब हम निर्बल थे, और उसका 8वां वचन में बाद में आप पढ़ लेना तो उसमें लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया जब हम पापी ही थे। तो पहले हम निर्बल थे, 8 वचन में हम पापी ही थे, और उसका 10 वचन पढ़ेंगे तो क्योंकि बैरी होने की दशा में जब हम बैरी थे, और उसका 6वां वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं उसका 6 वचन में क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम भक्तिहीन थे, कितने प्रकार की चीजें वहां पर लिखा गया है। जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, 6 वचन में है दोनों। जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, और उसका 8 वचन में जब हम पापी ही थे, और उसका 10 वचन में जब हम बैरी थे। तो परमेश्वर ने अपना प्रेम को हमारे मन में इस प्रकार प्रकट किया, जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम पापी थे, और जब हम बैरी थे। जब परमेश्वर की बातों से हम दूर थे, तब परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई हमारा जीवन में प्रकट किया। किस प्रकार प्रकट किया करके हम जानते हैं, और उसका 7 और 8 वचन में वो चीज को बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को किस प्रकार हमारा जीवन में प्रकट किया। 7वां वचन में लिखा किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। 8 वचन में लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर का प्रेम को परमेश्वर ने हमारा जीवन में उस वक्त को प्रकट किया। तो मसीह का क्रूस के बलिदान को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और दिखाया गया कि परमेश्वर ने हमारा जीवन में कैसे अपना प्रेम को हमारा मनों में डाला है, किस प्रकार प्रकट किया। 4 दशा मैंने आपको बताया। ये 4 दशा में जब थे हम, तब परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने पुत्र के क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा जीवन में प्रकट करके दिया। कितनी बड़ी आशीष है। 9 वचन में रोमी 5 का 9 मैं पढ़ना चाहूंगा। सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। और उसका 10 वचन क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने के बाद उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यहाँ पर प्रभु के वो सुरक्षा जो परमेश्वर हमें देता है उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। 9 और 10 वचन में हमारा उद्धार के एक सुरक्षा के विषय में वहां पर कहा गया है कि एक एश्योरेंस हमें दिया गया कि अगर परमेश्वर ने हम पर, जब हम बैरी थे तो हमारा जीवन में प्रेम की भलाई को प्रभु ने प्रकट किया है, तो आज हम उद्धार पाने के बाद कितना अधिक मसीह हमारे लिए, हमारा जीवन के लिए करेंगे। जब हम बैरी थे, निर्बल थे, भक्तिहीन थे, पापी थे, तब प्रभु ने हमारे लिए अपना पुत्र को देकर सबसे बड़ा बलिदान किया है। तो आज हम लोग मेल कराने के बाद, प्रभु के साथ मेल होने के बाद कितना ज्यादा आशीषों को परमेश्वर हमारा जीवन में दे सकता है।
रोमी 8:32 में, बाद में आप लोग इस बात को पढ़ लेना, वहां पर इस बात के संबंध में कुछ बातें लिखी गई है। 8:32 में मैं पढ़ता हूं, जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा परंतु हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। तो अगर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जब हम पापी थे, बैरी थे, रोगी थे, जैसे भी थे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें मिला, तो आज परमेश्वर हमारे लिए कितना अधिक आशीषों को दे सकता है। हमारा जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष है। धार्मिकता हमको मिलना सबसे बड़ी चीज है। हमारा जीवन में प्रभु ने वो धार्मिकता हमारा जीवन में जोड़ा। आज हमने देखा रोमी 5 अध्याय और उसका 9 और 10 में कहता है, जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेगा। आने वाले नरक के क्रोध से, परमेश्वर का दंड से कलीसिया को, विश्वासियों को परमेश्वर बचा कर रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दया आज हम पर प्रकट हुआ है। जब हम पापी थे और हमने विश्वास करके आज मेल हो गया, परमेश्वर के दोस्त बन गए, बच्चे बन गए, तो आज हमारे लिए प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर की आशीषों को, भलाइयों को प्रभु हमारा जीवन में प्रकट कर सकते हैं। यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। 10 में लिखा, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो अगर आज मैं मेल पा लिया परमेश्वर के साथ, अगर मैंने विश्वास प्रभु पर लगाया और मुझे जो धार्मिकता मिलती है, तो फिर मेरा उद्धार निश्चित है। मैं परमेश्वर का राज्य का वारिस हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये एश्योरेंस इस वचन के द्वारा दे रहा है। और 11 वचन में, और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में हम घमंड भी करते हैं। हमने जो पहले देखा कि परमेश्वर के विषय में बड़ाई करने का, घमंड करने का एक अवसर परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने साथ मेल कराया। सबसे बड़ी आशीषों को प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है। जब हम दुश्मन थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के मृत्यु के द्वारा नया जीवन हमें दे दिया है। तो इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर आज हमें देता है, अपने पुत्र के द्वारा सारी आशीषों को वो देने के लिए तैयार। और उसका 11 वचन में लिखा है, नाउ वी रिजॉइस इन द लॉर्ड, नॉट ओनली सो बट वी ऑल्सो जॉय इन गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीह के द्वारा हम आनंद मनाते हैं। हर संडे हम चर्च में यही करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रभु के उद्धार की खुशी हम मनाते हैं। प्रियो, रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय और उसका 11 वचन में जब हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा धार्मिकता का जो टॉपिक है यहाँ पर यह समाप्त हो रहा है। अब आगे का जो वचन है 12 वचन से लेकर जब हम 8 अध्याय तक हम जब पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोगों को जो सेपरेशन के विषय में वहां पर कहा गया है, अलगदाई के विषय में खासकर वहां पर समझाया गया है। धार्मिकता का यह विषय है, यहाँ पर यह समाप्त हो रहा है। तो अगले क्लास आप सब लोग उसमें जुड़ेंगे। परमेश्वर सभी को आशीष देने पाए। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 13 वचन से लेकर आखिरी जो 12 वचन से लेकर उसका 21 वचन तक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह। जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। आने वाले समय में हमारे साथ जरूर जुड़े। प्रभु सभी को सहायता करे। सबको जय मसीह।